मॉर्निंग आप लोग सबको। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा शॉर्ट नोटिस में एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट किया और आप लोग मेरा घर पे आए। मैं आप लोग सभी को बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप सभी को नमस्कार देना चाहता हूँ। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आप अपना जो द्वीपवासी हैं उनको भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोग को इसीलिए बुलाया हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि डॉक्टर मलिक जो मैं बहुत सारा कॉमन जो हमारा साधारण लोगों के लिए मैं मुद्दा उठा रहा था अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विथ बिमला जी का सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी केस। आपको पता होगा कि यामिन जी यहीं बैठे हुए हैं। हमारा न्यूज़ अंडमान आप तक को जब मैं वीडियो देखा था तो उसी टाइम उनको फ़ोन किया और मैं खुद ही गया था जीबी पंत हॉस्पिटल में 7 तारीख को। 6 तारीख को हमारे बिमला जी का डेथ हुआ था। तो उसी दिन मैं खुद एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, प्लस मैं एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगा कि वहाँ पे हो सकता है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है। तो मैं उस टाइम, आप लोग देखा भी होगा वीडियो में मैंने बताया भी था कि कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी है, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता चला होगा कि मैं जब इन लोग प्रोटेस्ट करके भी उनका कोई रिपोर्ट मिला नहीं था। मैं आई थिंक इट इज़ ऑन 13 जब एमपी साहब आके भी सारा चीज़ को ठंडा हो गया था। तो जब एमपी साहब का इंटरवेंशन में नहीं हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया ईमेल से हमारा चीफ सेक्रेटरी सर को कि सर इनका एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थैंक्स भी देना चाहता हूँ कि मैं उसी के चलते दोस्त जो मैं कलकत्ता में था, मैं उसी चलते मैं पोर्ट ब्लेयर आया, हमारा चीफ सेक्रेटरी सर से मिला और 29 जुलाई उस दिन ही सर बोले कि रिपोर्ट मिल जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसी दिन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से फ़ोन आया, हमारा जो फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का हेमा राजू जी और उनका नाम क्या है मिस्टर महेश्वर जी, उन दोनों को और रिपोर्ट दे दिया गया। जब रिपोर्ट मिल गया तो ये फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का मिस्टर हेमा राजू जी और हमारे मिस्टर महेश्वर राव, ये दोनों मेरे पास वो रिपोर्ट लेके आया कि मेरा एक्सपर्ट कमेंट के लिए। जब मैंने एक्सपर्ट कमेंट लिखने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव टेकन एटलीस्ट 3-4 आवर्स क्रिटिकली सेट टुगेदर, रेड क्रिटिकली जो भी रिपोर्ट था उसमें 3 पेज का रिपोर्ट था, उसके बाद उसके साथ 3 और एडिशनल एनेक्सर था। वो सारे डॉक्यूमेंट को जब गो थ्रू किया मेरे को पता चला कि पेज 2 मिसिंग है। जब पेज 2 मिसिंग है मैं इमीडिएटली उनको बताया। जब मैं उनको बताया तो वो लोग भी देखा कि हाँ पेज 2 मिसिंग है। तो फिर हमारा हेमा राजू जी गए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से बात करने की कोशिश की, हमारा जो करंट ड्यूटी चार्ज सीडीसी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से हमें बताया गया कि वो बोले कि आप जाके एनिम्स का डायरेक्टर से मिलिए। अब ये बात है 1 तारीख को मैंने उनको बोला कि नहीं है और हेमा राजू जी कोशिश कर रहा है 2 तारीख से। 3 तारीख को जब उसको नहीं मिला तो वो ऑफिशियली एक लेटर भी दे दिए, इसके बाद भी उनको नहीं मिला। फिर मेरे को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो मैं अपना लेवल में, मैं कोई पॉलिटिक्स यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कोई वो बीजेपी, क्योंकि बाद में पता चला ये दोनों बीजेपी के लोग हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बीजेपी कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंसी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं बार बार बता रहा था। तो जो भी हो, मैंने एक ईमेल लिखा डायरेक्टर, सीडीसी डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुजा एंटोनी को 22 अगस्त को लिखा। उस ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं है और मैंने उस ईमेल को सारे जितने भी हमारा सेक्रेटरी हेल्थ है, कमिश्नर कम सेक्रेटरी है, सबको मैंने कॉपी भी किया है, इवन डायरेक्टर ऑफ एनिम्स को भी लिखा है। तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने हेमा राजू से पता किया कि क्या हुआ, आपको मिला कि नहीं मिला, तो बोला नहीं सर नहीं मिला। फिर मेरे को ये पता चला कि मेरे को बताया इन लोग कि सर हम लोग 22 अगस्त को मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद
2 सितंबर को बिमला जी का फादर ने भी एक कंप्लेंट लॉन्च किया। किसके साथ? PS एबरडीन के साथ। अब वो कंप्लेंट लॉन्च किया अगेंस्ट द डायरेक्टर्स कि उन लोग पेज 2 नहीं दे रहा है। तो ये मुझे एक्चुअली पता था, लेकिन फिर भी मैंने 10 तारीख को 10 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने हमारा एनिम्स का डायरेक्टर मैडम को डायरेक्टली एक ईमेल भेजा, कॉपी टू एवरीबॉडी। तो उनका रिप्लाई आता है कि मैंने दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बात है, दे दिया। आज आप लोगों को माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप देखिए एक फिशरमैन लेडी का डेथ हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोग सभी बोल रहे हैं कि भाई इसमें हो सकता है कि नेग्लिजेंसी हुआ है। और आप क्या सोचेंगे? आप एक पहला बात तो रिपोर्ट डिले किया, 29 जुलाई को दिया, जो रिपोर्ट आप और पहले दे सकते। डॉक्टर मलिक जब बोलता है उसके मतलब बेसिस है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आप पहले दे सकते, लेकिन आप 29 को दिया रिपोर्ट दिए। तो वो भी आप इतना इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किए हैं कि आपने देखा भी नहीं है कि पेज 2 उसके अंदर है या नहीं है। उसके बाद पेज 2 जब मैं बताया कि 1 तारीख को अगस्त को, अगर बाकी लोग तो नहीं बता सकते, मैं जब बताया उसके बाद आप 10 तारीख को आप सुना रहे हो कि आप दे दिया। और कब दिए? जब वो हमारे PS एबरडीन में चिट्ठी गया है उसके बाद। इसका मतलब हो सकता है कि आप इंटेंशनली डिले किया है 30 दिन का खाली पेज 2 देने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पेज 2 मेरे को, अभी तक मेरे को फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया नहीं है, जिस दिन मेरे को देंगे मैं उस पेज 2 मैं ऑलरेडी अपना रिपोर्ट बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेज 2 में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पेज 1 में सारा इन्फॉर्मेशन है। उस बेसिस में मेरा रिपोर्ट रेडी है और वो रिपोर्ट मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा, मेरा जो एक्सपर्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी बताऊंगा, प्लस नेशनल मेडिकल काउंसिल जिसका नॉर्म से हमारा जीबी पंत एनिम्स मेडिकल कॉलेज चलती है। तो मैं आप लोगों को बड़ा दुख से बोल रहा हूँ कि हमारे फिशरमैन लोगों को प्रति जो बिहेवियर हुआ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे लगता है और डिफरेंटली कर सकता था, लेकिन आज आप ये तो मतलब प्रूफ कर दिए कि हम आपका रिक्वेस्ट को इग्नोर करते गए। फाइनली 40 दिन 50 दिन बाद में आप एक रिपोर्ट दिया। अब जिस दिन मेरे पास रिपोर्ट का पेज 2 आएगा, अगर वो फिशरमैन एसोसिएशन चाहता है कि हम अपना कमेंट दें तो मैं दूंगा। उसके बाद आप लोग को मैं फिर आपको बुला के उसका अपडेट करूँगा। तो